नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बैसाख मास में नित्य नियम से सुनी जाने वाली धर्मराज जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, बैसाख मास की जय हो। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण अपने बेटी और पत्नी के साथ रहता था। बेटी का नाम गौरी था। ब्राह्मणी धर्मराज जी की परम भक्त थी। उसने धर्मराज जी की कथा कहानी सुनने का नियम लिया हुआ था। वह रोज धर्मराज जी की कथा सुना करती थी। गौरी माँ को ऐसा करता हुआ देखकर उसके मन में भी धर्मराज जी के प्रति श्रद्धा उत्पन्न हुई। उसने भी माँ से कहा कि मैं भी धर्मराज जी के कहानी का नेम निभाऊंगी। बेटी की श्रद्धा देखकर माँ को खुशी तो हुई, पर उसने कहा, बेटी जब तुम बड़ी हो जाओगी तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा, तुम्हें ससुराल जाना होगा। हो सकता है तुम अपने इस नियम का पालन वहाँ ठीक से ना कर पाओ, तब तुम्हें दोष लगेगा। पर गौरी अपने जिद पर अड़ी रही। उसके हट के आगे ब्राह्मणी को झुकना पड़ा। उसने बेटी को धर्मराज जी के कथा कहानी सुनने का नियम दिलवा दिया। दिन बीतने लगे। गौरी बड़ी हुई। योग्य वर देखकर माता पिता ने उसका विवाह कर दिया। वह विदा होकर ससुराल में आ गई। ससुराल में सास, जेठानी, देवरानी सभी थे। गौरी अपने ससुराल में कुछ महीने तो ठीक से निकाल दिए। धर्मराज जी की कथा कहानी नियम से कहती रही, पर एक दिन देवरानी जेठानी से गौरी की कहा सुनी हो गई। वह लोग उससे नाराज हो गए और उन्होंने धर्मराज जी की कथा सुनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, तुम तो सारा दिन कथा कहानी कहती हो, घर के काम को हाथ नहीं लगाती। हम लोगों को घर का सारा काम करना पड़ता है। अगले दिन गौरी नहा धोकर आई। वह सबसे कहती रही, मेरी कहानी सुन लो, पर सबने उसकी कहानी सुनने से इनकार कर दिया। उल्टे उस पर इल्जाम लगाने लगे। घर के काम करने के लिए वह बहाना बना रही है। सास ने उसको घर के काम करने की हिदायत दी। लाचार गौरी घर के काम करने लगी। इस कारण उसका कथा कहने का नियम पूरा नहीं हो सका। इसी दुख से उसने भोजन भी नहीं किया। इसी तरह दिन बीतने लगे। वह भूखी प्यासी तड़पती रही, पर किसी को उससे सहानुभूति नहीं हुई। एक रात जब वह सो रही थी तो उसके सपने में धर्मराज जी आए। उन्होंने गौरी से पूछा, तुमने अपने नियम का पालन क्यों नहीं किया? गौरी ने उन्हें सारी बात बताई। धर्मराज जी ने उसे पूजा घर में जाने के लिए कहा। गौरी ने वैसा ही किया। पूजा घर ज्यादातर बंद ही रहता था, क्योंकि ससुराल में किसी को पूजा पाठ में इतनी श्रद्धा नहीं थी। गौरी ने जब पूजा घर खोलकर देखा तो वह हैरान हो गई। वहाँ पीपल पथवारी, गंगा माता, यमुना माता, तुलसी माता और स्वर्गलोक के सभी देवी देवता विराजमान थे। गौरी की प्रशंसा का ठिकाना न रहा। उसने सारी देवी देवताओं की पूजा करी, फिर धर्मराज जी का नित्य नियम की कथा कही। उसने खुशी खुशी पूजा घर का दरवाजा बंद कर दिया और चौके में आई। उसने अपने थाली में भोजन परोसा और खाने लगी। सभी देवरानी जेठानी खटपट की आवाज सुनकर रसोई घर में आए तो गौरी को भोजन करते हुए देखा। वह व्यंग कसते हुए बोली, तुम्हारे नियम का क्या हुआ? भूख सहन नहीं हुई, जो कथा कहानी कहे बिना खाने बैठ गई। अब तुम्हारा प्रण कहाँ गया? गौरी सरल मन से जवाब दिया, मैंने अपनी कथा का नियम पूरा कर लिया है, उसके बाद ही भोजन कर रही हूँ। उन लोगों ने कहा, हमने तो तुम्हारी कथा नहीं सुनी, फिर तुमने नियम कैसे पूरा किया? गौरी बोली, सारे देवी देवता पूजा घर में विराजमान हैं, मैंने उनकी पूजा करके उन्हीं को कथा सुना दी। सास देवरानी जेठानी को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने कहा, हम भी तो देखें कहाँ है तुम्हारे देवी देवता। गौरी सबको लेकर पूजा घर में गई। जब उसने द्वार खोला तो वहाँ कोई नहीं था। सभी देवी देवता गायब हो गए थे।
तब गौरी ने हाथ जोड़कर आंखें बंद करके धर्मराज जी का ध्यान किया और कहा, यदि मेरी श्रद्धा सच्ची है तो आप सब दर्शन दीजिए। मेरे घर वालों को भी आप लोगों का दर्शन करना है। उसकी इतना प्रार्थना करते ही सभी देवी देवता फिर से प्रकट हो गए। सास, देवरानी और जेठानी आश्चर्य से चकित हो गए। उन्होंने देवताओं के दर्शन किए और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगे। सबको धर्मराज जी का चमत्कार दिखाई पड़ गया। अब सब लोग धर्मराज जी के कथा कहानी का नियम ले लिया, जिसके फलस्वरूप उनको इहलोक में सुख मिला और मरने के बाद स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसी कृपा आपने गौरी पर करी वैसी ही कृपा आप अपने सभी भक्तों पर करना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। वैशाख मास की जय हो।